तो कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो देख ली हमने दुनिया सारी, जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे मगर मुझे अपनी खबर ये है कि जमाना अपनी समझे मगर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मयंक साइंस एकेडमी करौली पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय के जो प्रश्न नंबर 3 है उसके पहले को देखेंगे। इसमें लिखा है कि 1/√2 ये एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे कि हम कल्पना करते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेंगे, कल्पना करेंगे एक तरीका से कि 1/√2 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या करेंगे? P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। 1/√2 बराबर P/Q। 1/√2 बराबर कितना हो गया? P/Q। क्यों माना है? क्योंकि हमने मान लिया कि कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में भी लिख लेंगे। जहां पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो ये इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अनंत। कितना आएगा? अनंत। 0 नहीं आएगा कभी भी। कितना आएगा? अनंत। ये यदि 0 हो जाता है तो, लेकिन नीचे हमको 0 नहीं करना है। कितना करना है? लिख देंगे यहाँ Q बराबर नहीं है किसके? 0 के। और ये P और Q है। P और Q कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। P और Q कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। इसके साथ ही P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। P और Q कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या के साथ साथ P और Q कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। अर्थात वे सभी संख्याएं जिनका HCF कितना आता है? 1 आता है, वे सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो इनके लिख देंगे HCF ऑफ द P और Q बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको हम देखते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे? Q को 1 से गुना करेंगे और P को √2 से गुना करेंगे। ये गुना होता है कैंची गुना या वज्र गुना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वज्र गुना या कैंची गुना। Q को 1 से करेंगे और √2 को किससे गुना करेंगे? P से। तो ये आएगा हमारे पास Q बराबर √2P। कितना आएगा? Q बराबर √2P। दोनों तरफ क्या ले लेंगे? हम वर्ग कर लेंगे। अब Q स्क्वायर बराबर √2P का होल स्क्वायर। वर्ग करने पर, वर्ग करने पर साइड में लिख देंगे वर्ग करने पर। ये लिख दिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे। Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2P स्क्वायर, क्योंकि √2 जो है स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऐसा लिखेंगे इसको, Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। लिख लिया। अब ये देखिए, ये जो Q स्क्वायर है इसको, ये जो 2 है ये क्या करेगा? विभाजित करे। इसको ऐसे लिख दें तो ये जो 2 है ये Q स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। अर्थात Q स्क्वायर में 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है। Q स्क्वायर क्या कर रहा है? 2 जो है Q स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि Q स्क्वायर जो संख्या है, पूर्णांक जो संख्या है, उसमें 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे यहां 2। कैसे जाएगा ये हमारी होती है गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो हम साइड में लिखेंगे गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है कि
प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ये होती है हमारी गणित की आधारभूत में। ये क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ऐसे ही देखिए, ये जो क्यू स्क्वायर है, इसको ये दो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहां लिखेंगे कि चूंकि दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ये जो दो है ये क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए दो क्यू को भी विभाजित करेगा। ये जो दो है ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए ये दो किसको, क्यू को भी विभाजित करेगा। ये हमने किससे लिखा, गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार, गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार लिख दिया हमने। दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए दो क्यू को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और क्यू बराबर मानेंगे हम 2r। क्यू बराबर कितना मानेंगे, 2r। ये मानी हुई संख्या को कोष्टक में लिख देंगे माना। ठीक है, मानी हुई यदि संख्या है तो कोष्टक में क्या लिख देंगे, माना। आगे इसको देखेंगे, ये जो क्यू का मान है इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इसमें रखेंगे तो क्यू जहां पर है वहां पर क्या हो जाएगा, 2r। इसका स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4r स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। दो से ये चार कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार। तो ये बचेगा हमारे पास 2r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसको लिखेंगे, बदल के लिखेंगे, p को इधर ले आएंगे और 2r स्क्वायर को इधर की साइड में पहुंचा देंगे। यह आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। कितना आ गया, p स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास। अब देखिए, ये जो 2 है ये p स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 2p स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम यहां लिख देंगे, चूंकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जो 2 है, जो 2 है ये p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये किससे लिखा है हमने, गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये देखिए कि p और q कैसी संख्या थी, p और q हमने मानी थी सह अभाज्य संख्या थी। दोनों का जो एचसीएफ था वो कितना था, 1 था। लेकिन हम यहां देखते हैं कि ये 2 है ये p को भी विभाजित कर रहा है और यही 2 q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब p और q का 1 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, 2 है। कौन सा है, 2 है। यहां लिख देंगे हम p और q का 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है। ठीक है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2। और हमने क्या माना था कि 1 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारी कल्पना जो है वो क्या सिद्ध हो गई, गलत सिद्ध हो गई।
इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई सिद्ध कि √2 1/√2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। वास्तव में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में 1/√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए एक बार ये जो हमने सिद्ध किया है 1/√2 कि कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको एक बार दोबारा से हम देखते हैं कि इसमें लिखा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है, क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, हम इसका उल्टा मानेंगे। कैसा मानेंगे, उल्टा मानेंगे कि हम कल्पना करते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मान ली हमने, परिमेय संख्या। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या मान ली तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नहीं है किसके, 0 के। यदि ये 0 के बराबर होता तो इसका मान पूरे का अनंत आ जाता, सब कुछ गलत हो जाता। p और q पूर्णांक संख्या है, इसमें साइड में लिख देंगे p और q कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसके अलावा p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है वे सभी संख्याएं जिनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, वो सभी संख्या कैसी होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आगे हमने किया था इसका व्यतिरिक्त इससे किया था और q बराबर आया था हमारे पास √2p। इसको हमने वर्ग किया, वर्ग करने पर हमारे पास आया ये, ठीक है, q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो q स्क्वायर है इसको कौन दो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। दो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। कैसे, गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ऐसे ही 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। q बराबर 2r हमने क्या मान लिया, 2r मान लिया। q बराबर 2qr स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। या क्या किया था हमने, वर्ग किया था। वर्ग करने पर यहाँ क्या कर लिया हमने, वर्ग कर लिया। इसको आगे सोल्व करेंगे, p स्क्वायर बराबर आया था हमारे पास 2r स्क्वायर। जैसे यहाँ पर q स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, ऐसे p स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ लिख दिया हमने 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। हमने शुरुआत में माना था कि दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन दोनों का HCF 1 के अलावा कौन सी संख्या आ रही है, 2 आ रही है। 1 के अलावा कौन सी संख्या आ रही है, 2 आ रही, ये आ रही। यहाँ पे विभाजित कर रहा है, यहाँ पे विभाजित कर रहा है। इसका मतलब इसका 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड कौन सा है, 2 भी है। यहाँ लिख देंगे हमारी कल्पना, हाँ, p और q का 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है। हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। वास्तव में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमने इस 1/√2 को क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर किसी की मोबाइल में क्वालिटी कम आ रही है तो हमारे जो मोबाइल है उसके कॉर्नर में एक सेटिंग का निशान दे रखा है, उस सेटिंग के निशान पर क्लिक करके क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। क्वालिटी के ऑप्शन में हमको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के हमारे पास 3-4 ऑप्शन फूटेंगे, उसमें एडवांस का जो ऑप्शन है उस एडवांस के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो वहां पर क्वालिटी दे रखी है, यदि किसी के में 144 200 की समथिंग हो रही है तो इसको बढ़ाएं। क्वालिटी बढ़ाने पर ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। इसके साथ ही हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा
तीसरे का दूसरा 7√5, हमको क्या है, इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, वही पहले की तरह हम कल्पना करते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी। हम कल्पना करते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तब यदि ये परिमेय संख्या है तो हम लिख देंगे 7√5 बराबर P/Q। ना Q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। Q बराबर क्या नहीं है, 0। P और Q बराबर कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो ये देखिए कैसे करेंगे, ये जो 7 है इसके नीचे क्या लगा लेंगे, जैसे लिख लेंगे 7√5 इक्वल टू P/Q। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो इससे 1 से P को गुना करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, P ही आएगा। तो ये जो 7 है और √5 है इसको हम Q से गुना करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, केवल 7 से ही गुना करना है, √5 से गुना नहीं करना है। तो इसको लिखेंगे कि √5 बराबर P/7Q, √5 बराबर P/7Q। ये हमने यहां पर लिख लिया, क्या कर लिया, √5 बराबर P/7Q। आगे बात समझ में। अब देखिए ये जो संख्या है ये कैसी संख्या, हमारी अपरिमेय संख्या है। इसको हमने पहले ही सिद्ध कर लिया कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और P/7√Q ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है, नीचे 0 आ रहा है क्या, नीचे 0 नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नीचे 0 नहीं आ रहा है। इन पर कोई भी संख्या या नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो इसका मतलब हो गया अनंत है। इन पर कुछ भी आ जा, नीचे क्या नहीं आना चाहिए, 0, ठीक है। तो इसमें नीचे 0 नहीं आ रहा है, ये दोनों पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या सिद्ध हो गई, परिमेय संख्या सिद्ध हो गई। तो यहां लिख देंगे P और Q पूर्णांक संख्या है। P और Q कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। P/7Q कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। P/Q कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे देखिए यदि ये परिमेय संख्या है और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या हो गई और ये कैसी संख्या हमारी, अपरिमेय संख्या। यहां लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अब ये देखिए इसको हमने लिखा है, ये अपरिमेय यहां लिख लिया और ये कैसी संख्या, परिमेय, बराबर का चिन्ह ये लगा दिया ऐसा कैसा ही, ये अपरिमेय लिख ली, वो परिमेय लिख ली, ये बराबर का चिन्ह लगा दिया और ये अपरिमेय संख्या लिख ली। अब ये देखिए एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, तो हम कहेंगे कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ये क्या नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर सिद्ध हो जाए, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये हमने क्या लिख दिया, यह संभव नहीं है। हम लिख देंगे यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये किसके कारण हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ।
7√5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 7√5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने सिद्ध कर लिया। बहुत आसान प्रमेय, बिल्कुल छोटी छोटी प्रमेय, बहुत ही आसान प्रमेय। कैसे किया इसको सोल्व देखिए। इसको वही हमने मान लिया, हम कल्पना करते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब हम इसको P बटा Q के रूप में लिख लेंगे। Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। आगे दे रखा है, इसको हम सोल्व करेंगे। 7 को इससे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा √5 बराबर P/7Q। P और Q क्या संख्या, पूर्णांक संख्या है। क्या संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो P/7Q एक क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि नीचे क्या नहीं है, 0 नहीं है। अब आगे देखिए, ये जो √5 है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये कैसी संख्या है, हमारी परिमेय संख्या है। और ये बराबर का चिन्ह हमने लिख दिया। आइए देखिए, कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो हम लिख देंगे यहाँ, यह संभव नहीं है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया। इसके अलावा हम अगला जो क्वेश्चन बच रहा हमारा तीसरे नंबर का, उसको देखते हैं। अगला है हमारे पास तीसरा, 6 प्लस का √3। इसको हमको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सेम वही प्रोसेस है। इसमें हम लिखेंगे, हम कल्पना करते हैं कि 6 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या है। तब यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 6 प्लस का √2 बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। P और Q बराबर कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है ये सभी, पूर्णांक संख्या। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो 6 है, ये प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो 6 का क्या करेंगे, हम इधर की साइड में पक्षांतरण कर देंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। 6 बराबर से इधर की साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब ये, कोई भी चीज बराबर से इधर की साइड में आएगी या इधर से उधर की साइड में जाएगी, उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिन्ह उसका परिवर्तित हो जाएगा। माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से चिन्ह क्या होते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही इसका जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, इधर की साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। √2 बराबर P/Q माइनस का 6 लिख लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे। इस संख्या 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा हमारे पास Q का Q में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 से P को गुना करेंगे तो P आएगा। माइनस का चिन्ह हो गया, 1 से Q में भाग देंगे तो Q ही आएगा। और Q से 6 को गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6Q। कितना आएगा, 6Q। और √2 बराबर ये लिख लेंगे हम। तो √2 बराबर हमारे पास आया P माइनस का 6Q। अब ये देखिए कि √2 जो है हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हमने क्या किया, पहले ही सिद्ध कर लिया। पहले से सिद्ध कर लिया कि √2 हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा √5 है, ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 है, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √2 हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको देखेंगे हम आगे कि P और Q पूर्णांक संख्या है। P और Q कैसी संख्या, हमारी पूर्णांक संख्या है। P और Q पूर्णांक संख्या है। यदि ये पूर्णांक संख्या है, नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तब P माइनस का 6Q/Q एक परिमेय
संख्या है। कैसी संख्या है? ये हमारी परिमेय संख्या, और ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। यहां लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर क्या लिख देंगे हम? परिमेय संख्या। और ये देखिए, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, बराबर का चिन्ह, बराबर का, और ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अब ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए? तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो यहां लिख देंगे यह संभव नहीं है। ये क्या नहीं है हमारे पास? संभव नहीं है कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर सिद्ध हो जाए। ये क्या होता है? ये हमारी गलत कल्पना के कारण होता है। लिख देंगे यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। वास्तव में 6 प्लस का √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि 6 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या है। वास्तव में 6 प्लस का √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसको और लिख देंगे थोड़ा सा कि 6 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, ये प्रश्नावली आज यहां पर खत्म हो गई। इसके साथ ही जो पहली जो प्रश्नावली है वो खत्म हो गई। इसमें जो उदाहरण वगैरह बचे हैं एक बार उनको भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या किया था, हम कल्पना करते हैं कि 6 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या है। तब 6 प्लस का √2 बराबर P/Q। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख लेंगे, जहां Q बराबर क्या नहीं है? 0। P और Q कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 है, 6 का इधर की साइड में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये √2 बराबर P माइनस का 6Q/Q आएगा। P और Q पूर्णांक संख्या है। P और Q कैसी संख्या? हमारी पूर्णांक संख्या। यदि ये पूर्णांक संख्या और नीचे 0 नहीं आ रहा है तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तब P माइनस 6Q एक परिमेय संख्या है। अब ये देखिए, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। यह क्या नहीं है? संभव नहीं है कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के क्या रहे? बराबर रहे। कैसी रहे? बराबर रहे। ये लिख दिया, यह संभव नहीं है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि 6 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या है। वास्तव में 6 प्लस का √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज ये प्रश्नावली यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद में अगली प्रश्नावली 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।